ये जो गौरक्षकों के नाम पर जो आतंकियों का समूह बनाया गया, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब एसएसपी साहब ने कहा है कि उस एफआईआर का गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस पर जुल्म हो रहा है, और हम भाजपा और आरएसएस के उस नैरेटिव को नहीं बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। ये अलीगढ़ की जो घटना है, ये कोई पहली नहीं। ये जो गौरक्षकों के नाम पर जो आतंकियों का समूह बनाया गया, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकारी स्टाइपेंड दिया जाता था इन लोगों को। आज वही जो है पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक दिन लोकसभा में खड़े होकर के रो रहा था कि मुझे फेक एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब मुझे बचाइए, आज वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर की घटना है। अभी अमरोहा का एक वीडियो आया है मेरे पास कि अमरोहा में फेक एनकाउंटर करने की कोशिश हुई है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस पर जुल्म हो रहा है, और हम भाजपा और आरएसएस के उस नैरेटिव को नहीं चलने देंगे जो नैरेटिव लोगों को रोजगार के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लगाता है, और जो जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है वो उनके नैरेटिव में नहीं आएंगे, ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो भड़क करके जो है कोई ऐसा काम करे जिससे कि उनका नैरेटिव सही साबित हो जाए। हम लोग संविधान के तहत संविधान को आगे रख करके मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय। ये बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है और जो हमें पीड़ितों ने बताया वो सुनकर के हमें अपने आप में वो हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई, साथ ही पुलिस ने ही उनको बचाने का भी काम किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहां के एसएचओ ने उनको बचा करके निकालने का काम किया, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब एसएसपी साहब ने कहा है कि उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, जो उन्होंने दर्ज किया थी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में दानिश भाई, मैं, शाहनवाज साहब, एमएलसी साहब, हम लोग आए हैं और यहाँ सिर्फ इसीलिए हम लोग ताकत देने के लिए कि आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। एडवोकेट जितना भी इनको जरूरत होगी, जहाँ भी वकील की जरूरत होगी, पूरी लीगल टीम कांग्रेस की इनके साथ खड़े होने का काम करेगी। जीरो टॉलरेंस हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, और मथुरा लैब से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मार you.